हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें शक्ति दें और हमें नेक रास्ता दिखाएं और उसी रास्ते पे चलते हुए हमारे जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं लाइफ के, वो हम अचीव करें और हार्ड वर्क करते जाएं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मिड मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का सारा काम हो चुका है, बच्चे स्कूल में हैं और सुबह की जो पूजा होती है, जलाभिषेक, वो सब कुछ हम कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल धूप निकली हुई है बाहर, लेकिन सुबह जब हम पूजा कर रहे थे बाहर तो बारिश हो रही थी, तो हमारे साथ साथ इंद्र देवता भी जलाभिषेक कर रहे थे भोलेनाथ का। बाकी आज पूरा दिन का वेदर ऐसा ही है, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, इसी तरह से लगा हुआ है और ठंड फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइक एक वीक बीच में थोड़ा ठीक सा रहा, लगने लगा था कि चलो स्प्रिंग आ गया है, थोड़ी गार्डनिंग वगैरह भी करते हैं, बट अब फिर से जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और दिन में ऐसा फील होता है कि अगर सॉक्स ना पहनो ना तो पैरों से बड़ी ठंड सी चढ़ती है, तो मैं तो सॉक्स पहन के ही रहती हूँ। वैसे भी मुझे तो जुकाम फिर बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो खैर आज मेरा भी फास्ट है, साहब का भी फास्ट है और फलाहार का ही रखते हैं हमारे यहाँ आज के दिन। जैसे नवरात्रि का होता है ना कि अन्न नहीं खाया जाता है, तो नॉर्मल ऐसे ही फास्ट होता है। तो सुबह जो है वो चाय बना ली थी पूजा करने के बाद, तो हमने चाय ले ली थी, साहब ने बनाना ले लिया था, मेरा मन नहीं कर रहा था। और बस अब शाम को ही जो भी प्रसाद के लिए बनेगा फिर वो खा के हम लोग अपना फास्ट खोल लेंगे। दिन में अगर भूख लगेगी तो फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नियम कायदे नहीं है हमारे यहाँ, पर यह है कि फलाहार होता है, बस अन्न नहीं खाना होता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चल के प्रसाद के लिए जो मिठाई बनती है वो बना लेती हूँ, बाकी नॉर्मल खाना जो है प्रसाद का वो तो फिर शाम को ही बनेगा जब फास्ट खुलने का टाइम होगा। तो कुछ मीठा बना लेते हैं, क्योंकि सुबह तो मैंने जब पूजा करी थी तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना वही चढ़ाए थे, और अभी मिठाई जो बनाऊंगी वो फिर मैं शाम को भोग में लगा दूंगी। और प्रसाद और भोग की जो भी मिठाई होती है ना वो मैं हमेशा सेम डे ही बनाती हूँ, कभी भी पहले बना के नहीं रखती हूँ। लाइक रात उतरा हुआ प्रसाद मैं नहीं चढ़ाती हूँ फास्ट के टाइम पे, वो भले ही जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो, तो मैं उसी दिन बनाती हूँ और तभी के तभी फिर मैं भोग लगा देती हूँ। तो यस, हमारी तो शिवरात्रि ऐसी है। बाकी आप पिछले 7 साल से देख ही रहे हैं शिवरात्रि किस तरीके से हम मनाते हैं, और आप लोगों के यहाँ किस तरीके से मनाई जाती है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और मैं कमेंट सारे ही पढ़ती हूँ जो भी आप मुझे भेजते हैं। हाँ, मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और उसके लिए बहुत बड़े वाला सॉरी। कोशिश करती हूँ कि टाइमली रिप्लाई कर दूँ, पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं रिप्लाई करती तो हूँ, पर हाँ डीले हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा डीले हो जाता है, मिस भी हो जाता है कुछ कुछ। पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, तो माफ़ कर दिया करो उस चीज़ के लिए। और प्यार इतना देते हो आप लोग, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि दिल बस खुश हो जाता है मेरा। तो चलो अभी जो है किचन की तरफ प्रस्थान करते हैं और हेल्दी से लड्डू बनाते हैं। आज शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, और आई होप आपको आज की ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। बाकी जो भी होगा शाम तक वो तो आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो चलिए हेल्दी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले मैं गोंद को थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है गोंद, और इसकी जो तासीर है वो वार्म होती है। आपको हर इंडियन ग्रोसरी शॉप पे ये आसानी से मिल जाएगा। डार्क ब्राउन कलर का ये होता है, और जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। दो तरीके हैं इसके, या तो आप पहले इसको फ्राई करके बाद में क्रश कर लें, लेकिन मुझे पहले क्रश
क्रश करके और फिर फ्राई करना थोड़ा इजी लगता है, तो इसीलिए मैं इसको पहले से ही क्रश कर लेती हूँ। इंग्लिश में इसको ईडेबल गम कहते हैं। तो कढ़ाई में मैंने कुछ 1 टेबल स्पून के करीब घी डाला है, उसको स्लो फ्लेम पे गरम किया है और यहाँ पे कुछ 1.5 टेबल स्पून के करीब ये गोंद मैंने ऐड करी है क्रश करके, और इसको स्लो फ्लेम पे ही हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा जो इसका साइज़ है ना वो बढ़ जाएगा और थोड़ा सा कलर भी इसका लाइट हो जाएगा और उसके बाद फिर ये एकदम से डार्क हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको भून लेना है, बिल्कुल फूली फूली सी हो जाएगी। और इसका जो टेस्ट है ना वो लड्डुओं में बहुत ही अच्छा लगता है। आप आटे के लड्डू बना लें या किसी भी कोई भी फ्लावर यूज़ करके आप लड्डू बनाएं, उसमें थोड़ा सा ये गोंद ऐड कर लेना, बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। अच्छा, अब यही सेम घी है और इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। मैंने एज सच मेजरमेंट किसी भी चीज़ की नहीं ली है, बस आई बॉलिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन ये आधा कप के करीब घी होगा, जिसके अंदर मैं 1 कप ये आटा ऐड कर रही हूँ, सिंघाड़े का आटा। आप कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं, तो जो भी आपके पास व्रत वाला आटा अवेलेबल हो आप उससे इस लड्डू को बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स किया है, तो मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो आटा और डाला। तो यहाँ पे मेरी ये मेजरमेंट पूरी हो गई कि जितना आटा है उससे आधा हमको घी लेना है। तो इसको थोड़ा सा ड्राई ही रखना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही ये भुनता जाएगा ना ये फिर से लाइट वेट हो जाएगा, फ्लफ़ी सा हो जाएगा और ये घी रिलीज़ करने लगेगा। पूरा जो ये भुनाई का प्रोसेस है इसमें आपको आराम से 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे लगने वाले हैं। लगातार ही आपको चलाना है। और सिंघाड़े के आटे की ये बात होती है कि ये ऑलरेडी ही घी में जाके ऐसे डार्क सा हो जाता है, तो इसके भुनने का ऐसा हमें पता नहीं लगता। तो बस वो खुशबू से ही आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। इसका रंग कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ फिर बिल्कुल ही काला हो जाएगा, तो मतलब जल ही गया। तो आपको खुशबू का ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने इसमें क्रश करे हुए नट्स ऐड कर दिए हैं। आमंड्स मैंने लिए थे और साथ ही मैंने थोड़े से इसके अंदर कैश्यूज़ ऐड करे थे। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली जो है ना ये क्रश ही कर लिए थे बहुत ही बारीक फॉर्म में, क्योंकि फिर अद्वी जो है वो खाती नहीं है। तो अब उस मिक्सचर को मैंने अलग से बोल में निकाल लिया है, वो अच्छे से भुन गया था और उसी हीटिंग में नट्स जो है ना वो हल्के से रोस्ट हो भी गए थे। अब क्योंकि शुगर फ्री बना रहे हैं पर मीठा तो कुछ ना कुछ ऐड करना ही है, तो यहाँ पे मैंने 8 डेट्स ली हैं जिनको मैंने डिसीडेड कर लिया था और इसमें मैंने आधा कप के करीब जो है वो पानी ऐड करा है। स्लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे 2-3 मिनट में कि जो आपकी खजूरें हैं वो सॉफ्ट होने लगेंगी। इन केस आपको लगे कि पानी थोड़ा बहुत जो है इसमें कम हो रहा है और डेट्स अभी गली नहीं है, तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। और 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि जो आपकी डेट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल गई हैं। अगर बिल्कुल ही महीन आपको बनाना है तो ठंडा करके आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे हल्के हल्के से जो चंक है खजूर के वो अच्छे लगते हैं लड्डू में, तो मैंने इसको बस ऐसे ही मैश करा हुआ रहने दिया है। इधर जो हमारा भुना हुआ ये आटा था, नट्स वाला जो मिक्स था, ये हल्का सा ठंडा हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, कुछ 2 टेबल स्पून के करीब। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करा है और इसके बाद जो हमने डेट्स का पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारा मैंने कढ़ाई अच्छे से स्क्रैप करके वो ऐड कर दी है और जो शुरुआत में हमने गोंद को भून के रखा था वो भी हम ऐड कर देंगे। और बस अब तो इस सारे मिक्सचर को जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लड्डू बनाएं। आप चाहें तो इसको बर्फ़ी की तरह भी सेट कर सकते हैं और इजी हो जाएगा, और जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि जो हमारा खजूर का पेस्ट है वो अच्छे से आटे के अंदर मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से फीका और कहीं से ये मीठा हो जाए। तो अच्छे से आपको मिक्स करना है और
जैसे ही आप इसको हाथों से करेंगे ना, ये बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा और ये नॉन स्टिकी सा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार होते हैं। हालांकि मेरी छोटी वाली कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि सिंघाड़े के आटे का एक अलग ही टेस्ट होता है। बट हाँ, जब मैंने आटे के बनाए थे ये वाले पहले, तब उसने ये खा लिए थे। तो ये वाले तो मुझे और साहब को ही खाने पड़ेंगे। अद्वी को भी बस ऐसे ही लग रहे हैं, वो भी इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती है। तो बस यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे ये लड्डू बना लिए हैं और बस अब मैं भगवान जी को सर्व कर दूँगी। और आज मैंने ये बोल निकाला है जो मैं इंडिया से लेकर आई थी। ये एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ के दहेज का है। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी तब उन्होंने मुझे ये दिया था, तो ये रखा ही हुआ था और मोस्टली मैं पूजा के काम में ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आज लड्डू बना के मैंने इसमें रख दिए हैं और इसी में मैं भगवान जी को जो है वो भोग लगा दूँगी। तो बनाना ज़रूर, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, हेल्दी है और किसी भी आटे के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो लड्डू का भोग मैंने भगवान जी को अभी लगा दिया है। शाम को देख लूँगी अगर मैंने कुछ और बनाया तो मीठे में, नहीं तो यही चल जाएगा, या फिर शाम को जो भी खाने का बनेगा उसका भोग लग जाएगा। बड़े मज़े के ये बनते हैं लड्डू और सेम ही रेसिपी फॉलो करके आप आटे के, बेसन के, रागी के, बाजरा के, ज्वार के, जिसके आप चाहें आप लड्डू बना सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ानी है तो मेजरमेंट आप उतनी ही दुगनी तिगुनी जितनी है आप कर दें। बाकी कम घी के, बिना शुगर के और बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बनते हैं, तो ट्राई ज़रूर करना आप। और आज लंच के लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा काम है नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि या तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी बच्चों के लिए, या फिर मैं आलू वाले चावल जो बनाती हूँ, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। पर अभी स्ट्रिक्टली सुबह बोल के गई थी कि मम्मा दोनों में से कुछ मत बनाना, आज हम बिल्कुल वाइट राइस खाएंगे घी और सॉल्ट डाल के। तो मुझे सिर्फ चावल ही बनाने हैं, दैट्स इट, उनका काम हो जाएगा। और फिर शाम को जो बनेगा फिर हम एज अ फैमिली मील ले लेंगे। बहरहाल ये मेरा एक PR पैकेज आया है अभी, तो इसका मैंने आउटर बॉक्स निकाल दिया था, तो सोचा कि चलो आज के व्लॉग में ही आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ। अभी ओपन करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका मैं एक्चुअली वेट कर रही थी, क्योंकि ये मैं अपग्रेड करना चाह रही थी अपने घर में काफ़ी टाइम से। फिर जैसे ही मुझे ईमेल आया कि दिस कंपनी वांट्स टू कोलैबोरेट विद मी, तो मैं कहा चलो ये तो बढ़िया हो गया, जो चीज़ मैं सोच रही थी वो मुझे मिल गई रिव्यू करने के लिए। तो आप लोगों के साथ भी मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। तो मैं कैमरा इधर लेकर आती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो आज के PR में मुझे रिसीव हुई है ये इंटेलिजेंट नाइट लाइट, जो है ब्रांड कॉल्ड होम लिस्ट से। अमेज़ॉन पे ये स्टोर है और ये सेंसर लाइट्स हैं और इसमें 3 टोन अवेलेबल है, कूल वाइट, वार्म वाइट और इंडक्टिव। पावर जो है इसकी 1 वॉट है और जो इसकी सेंसिंग डिस्टेंस है वो 0 मीटर टू 5 मीटर तक की है। तो अगर 5 मीटर दूर भी आप लोग खड़े हुए हैं तो ये सेंस करके ये जल जाएंगी। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर इसके क्या क्या आया है। तो जैसे ही हम ये बॉक्स ओपन करते हैं, 6 लाइट्स का आपको ये सेट मिलता है। सबसे पहले यूजर मैनुअल है इसका, रिमोट का भी और साथ ही लाइट का भी, जो बहुत ही ईजी है। इसमें कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं है कि कुछ आपको वायरिंग करनी है, बहुत ही इजी है। एक बार आप पढ़ लेंगे और आराम से आप इसको असेंबल कर पाएंगे। साथ ही जो रिमोट है उसके बटन्स वगैरह के बारे में बताया गया है कि कौन सा बटन किस काम का है। इवन दो अगर आप ये रिमोट कंट्रोल का इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे भी नहीं तो भी आप कर पाएंगे। तो लाइट अभी बाद में ओपन करती हूँ, पहले आपको केबल्स वगैरह दिखा देती हूँ। और जो सबसे अच्छी बात मुझे केबल की लगी वो ये कि USB कोई भी आपके पास प्लग हो ये उसमें लगेगा, बट इसमें जो है ना ये 3 अडेप्टर दिए हुए हैं, तो एक साथ आप अपनी
3 लाइट्स को चार्ज कर सकते हैं। एक बार चार्ज करने के बाद ये महीनों तक लाइट चलती है, ऐसा नहीं कि बार बार उतार के डेली आपको इनको चार्ज करना पड़ेगा। रिचार्जेबल है, एक बार कर ले और महीनों का काम हो जाएगा। ये है रिमोट और इससे भी आप लाइट का जो कलर है वो सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं और ऑलरेडी ये बैटरी इसके अंदर डली हुई है, बस ये प्लास्टिक की जो स्लिप होती है वो हटानी है। अब जो लाइट है, चलो इसको ओपन करते हैं। और इस लाइट को लगाने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके से हैं कि आप इसको हुक के थ्रू भी लगा सकते हैं, स्टिक भी कर सकते हैं, और अगर किसी मैग्नेटिक आयन सरफेस पे लगा रहे हैं तो मैग्नेट है पीछे, ये उस पे स्टिक भी कर जाएगा, लाइक अगर आप फ्रिज वगैरह के ऊपर इसको लगा रहे हैं। और यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इधर लाइट की जो टोन है मैनुअली सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है इसके अंदर। ऑलरेडी जो ये लाइट्स हैं ये चार्ज होके आई हैं और पर मैं इनको अभी एक बार और चार्जिंग पे लगाने वाली हूँ, ताकि मैं एक बार इनको जहाँ पे मुझे लगाना है वहाँ स्टिक कर दूँ और फिर मुझे इनको जो है वो महीनों तक छेड़ना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं रिमोट से करके देख रही थी, तो ऑन एंड ऑफ़ किया और यहाँ पे मैं इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके आपको दिखा रही थी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली वर्क कर रही हैं। और ये इस तरह की लाइट है जो आप अपने बेड के ऊपर लगा सकते हैं। मैं इनको स्टेयरकेस के ऊपर लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अंधेरा जो है वो काफ़ी देर तक रहता है, लाइक रात जो है वो बड़ी हो रही है। अभी आजकल के दिनों की बात करें तो मैं कई बार नीचे आ जाती हूँ काम करने के लिए, फिर ईवी उठ के आती है तो स्टेयर पे अंधेरा रहता है और लाइट में जलाती नहीं हूँ, क्योंकि लाइक स्टेयर की लाइट बड़े वाली, तो फिर वो सारे रूम के अंदर रोशनी जाती है तो अद्वी को भी डिस्टर्ब होता है और ईवी जल्दी ही उठ जाती है। तो कई बार डर लगता है कि वो स्टेयर से गिर ना जाए, तो इसीलिए स्टेयर पे हम ये सेंसर लाइट लगा रहे हैं। तो जो स्टिकर्स थे वो हम स्टिक कर रहे हैं और उसके बाद ये इजीली इसके ऊपर मैग्नेटिक स्टिकर है और उस पर ये मैग्नेट की तरह ऐसे स्टिक हो जाते हैं। तो जब आपको चार्ज करनी हो इसको आप निकालें और चार्ज कर लें। तो इस तरह से ये हमने पूरे स्टेयर पे जिगजैग करके लगा दी हैं और जैसे ही आप उतरते हैं ये आपको सेंस करके इस तरीके से ये जल जाएंगी। तो बहुत अच्छी लग रही है, एक एस्थेटिक व्यू भी यहाँ पे ये क्रिएट कर रही हैं। ये क्लिप एक्चुअली रात की थी बट मैंने साथ ही डाल दी है ताकि एक साथ ही आपको जो है इसका पूरा रिव्यू मिल जाए कि ये देखने में कैसी लग रही हैं। इस पॉइंट पे रिमोट वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेंस करके अपने आप जल जाती हैं और 30 सेकंड के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाती हैं। वेरी गुड प्रोडक्ट और हम लाइक 2 दिन से तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो अभी विकास जैसे ऊपर जा रहे हैं तो फिर से ये सेंस करके चल ही रही हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट। हमारी तरफ से तो थम्स अप है। तो चलिए अभी करंट टाइम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए हैं और लड्डू बनाने के बाद जो है वो इंडिया फ़ोन करने का सिलसिला शुरू हुआ था। मीनवाइल बच्चे आ गए थे, इनको खाना दिया और आज ईवी जो है वो लेकर आई है ये नंबर्स वाला बोर्ड पूरा। अद्वी इससे बहुत खेला करती थी तो उसको ये दिखा, स्टोरेज में ले आई फिर। Where's two? Where is the 2 one? 2 is there. Yes. And where's 5? 5. Yeah. Find it. Find 5. There's that question. Where's 5? There is 5. Yeah. And where's 7? Number 7. Where is 7? And number 10? 10 there. Wow. 8. Now do 1, 2, 3. Go. I'm a lovesick teenager, except I remember the Truman administration. 1, Yeah. 3, Yes. 2, Yes. 4, Hmm. 5, Hmm. 6, Hmm. I've been called much. 8, Wow. Professor once called me Astrobogulus. 10. Wow.
तो बच्चे अपना खेल रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। ये कुछ मेरे ख्याल से 5:45 बजे का टाइम होगा और अभी मैंने भोग प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले हम लोग चाय पी चुके थे, लाइक शाम को भी हमने चाय पी है और सब कुछ सबसे डिस्कस करके फाइनली यही डिसाइड हुआ कि कुट्टू की पकौड़ी बन रही है। यूजुअली जब भी फास्ट होता है जिसमें अन्न नहीं खाया जाता है और अगर साहब ने वो फास्ट रखा है तो फिर कुट्टू की पकौड़ी बनती है और बच्चे फिर साथ में शामिल हो ही जाते हैं क्योंकि उनको पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। तो अब बच्चों के लिए भी मुझे कुछ अलग से नहीं बनाना है, सबका इसी में काम हो जाएगा। तो पकौड़ी की रेसिपी तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी है, तो सोचा कि चलो डिफरेंट सी एक चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो आप यूजुअली भी बना सकते हैं और फास्ट के दिनों में भी आप इसको बना सकते हैं। तो ढेर सारा मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने इसको, और साथ ही मैंने यहाँ पे खीरा लिया है जिसको मोटे मोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें रोस्टेड मखाना ऐड कर रही हूँ। इससे एक तो चटनी का रंग बहुत अच्छा आएगा और वो थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आप ट्राई ज़रूर करना एक बार। इसके बाद मैंने इसके अंदर खीरा ऐड कर दिया है और अब इसको जो है हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, एक गलती मुझसे ये हुई कि मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं करी। हरी मिर्च करनी चाहिए थी, थोड़ी सी तीखी हो तो अच्छा लगता है, पर ये है ऐड नहीं करी तो हमारी अपनी ने ये खाई है। तीखी होती तो फिर वो ना खाती, पर पता नहीं उसके क्या मन में आया कि उसको भी ये ग्रीन वाली सॉस खानी है तो उसने लगा के खाई। एंड आई वाज लाइक कि चलो अच्छा ही हुआ मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली। आज ही उसने टेस्ट करी है और उसको पसंद आ गई। इन केस मिर्ची होती तो शायद जब तक उसे अच्छे से समझ ना आती तब तक वो कभी इस हरी चटनी को दोबारा टेस्ट ना करती। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। इसके बाद सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा भुना जीरा, और खट्टेपन के लिए मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड करा है। हम खा लेते हैं फास्ट में अमचूर पाउडर, क्योंकि मेरे पास जो है वो फ्रेश लेमन नहीं था, नहीं तो मैं इसमें लेमन जूस ऐड करती। और बस एक बार अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया और यहाँ पे हमारी बेहतरीन सी ग्रीन चटनी बनके तैयार है। और इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं फ्रीज़र में भी और फ्रिज में भी, बना के ज़रूर देखिएगा। तो चटनी मैंने फ्रिज में रख दी है और इसके बाद यहाँ पे अब मैं ड्राई फ्रूट की खीर बना रही हूँ। ये अद्वी को बहुत ज़्यादा पसंद है और जो लड्डू मैंने आज बनाए हैं वो बच्चे इतने ज़्यादा खाएंगे नहीं, तो इसीलिए मुझे लगा कि उनके लिए कुछ स्पेशल आज के दिन नहीं बना, तो चलो ड्राई फ्रूट की खीर बना देती हूँ। और इसको बनने में सिर्फ 8 से 10 मिनट ही लगते हैं। तो थोड़े से जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने क्रश कर लिए थे। इसमें मैंने बादाम लिए हैं, काजू है और थोड़े से मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं और थोड़ा सा घी डाल के मैं इसको रोस्ट कर लूँगी। बस जो मेन टाइम इसमें लगता है ना वो इनको रोस्ट करने का ही है कि स्लो फ्लेम पे आपको इसको रोस्ट करना है। 5-1 मिनट लग जाते हैं इसको रोस्ट होने में, पर ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डार्क करना है। जब आपको वो हल्की सी नटी अरोमा इसके अंदर से आने लगे फिर आप इसके अंदर जो है वो दूध ऐड कर दें और दूध डाल के अब जब तक बॉयल ना आए तब तक आप इसको एक बार चलाते रहें और जब बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको थोड़ी देर सिमर पे करके छोड़ देंगे और ये थोड़ी पकती रहेगी। साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें केसर के कुछ धागे ऐड कर दिए, इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट के बारे में तो खैर कहूँ ही क्या, टेस्ट तो एनहेंस हो ही जाता है जब भी आप किसी भी खीर में केसर ऐड करते हो। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंडेटरी हो जाती हैं कुछ एक रेसिपीज़ में, लेकिन अगर एक्सेस में डाल दो तो सिर्फ उन्हीं का टेस्ट आता है, जो असल टेस्ट होता है चीज़ का फिर वो नहीं आता है। तो इलायची पाउडर, केसर, इन सबको बहुत ही ध्यान से हमें स्वीट डिशेज़ में ऐड करना होता है ताकि उनका ओरिजिनल जो फ्लेवर है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया था, थोड़ी सी थिक भी ये लग रही थी और इस पॉइंट पे हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ 3 टीस्पून इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो नट्स होते हैं ना उनके अंदर भी शुगर होती है, जो दूध होता है वो भी जो है वो मीठा होता है, तो सारी ही चीज़ें मिलके फिर बहुत मीठी मीठी हो जाती है। तो इसीलिए शुगर कम से कम डाली है। जो नेचुरल शुगर चीज़ों में है
है वो हमने रहने दी है। अब इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने इसमें डबल क्रीम ऐड कर दी है। भैंस का दूध हो जैसे इंडिया में मिलता है तो फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ गाय का रहता है और वो भी इतना प्रोसेस्ड होता है तो कुछ ऐसा जो उसमें थिकनेस नहीं होती है, फैट नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ी सी क्रीम ऐड करके रिचनेस आ जाती है। और बस अब बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें जो है वो इलायची पाउडर का ऐड कर दिया है और देखते ही देखते हमारी जो ड्राई फ्रूट वाली खीर है ये बनके तैयार हो गई है। तो बबल से आपको पता लग रहा होगा कि कितने थिक इसके ऊपर बबल आ रहे हैं और कितनी थिक सी ये तैयार हुई है। और इतना ही बस इसको पकाना है क्योंकि थोड़ी ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और आई थिंक ये मैंने पहले भी शेयर करी है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और एक ये हेल्दी रेसिपी भी है, शुगर आप चाहें तो और भी कम कर सकते हैं। और बस यहाँ पे जो है अद्वी मैडम हमारी शावर लेके आ गई थी। वो यूजुअली शाम को ही लेती है शावर। यहाँ का वेदर ऐसा रहता है कि सुबह सुबह नहा धो के सिर धो के बच्चे निकले तो फिर ठंड लगने का डर रहता है, तो वो शाम को शावर लेती है और शाम की दिया बाती मोस्टली वही करती है। तो आज भी उसने ही दिया बाती यहाँ पे करी है और उसकी देखा देखी छोटी भी जाके वहीं खड़ी होती है। इसको भी वही सारे काम करने होते हैं जो दीदी करती है। तो पीछे उसने टर्न किया, मैंने कहा कि चलो हाथ जोड़ के ही खड़े रहो उधर की तरफ को, क्योंकि कैमरा जब ऑन होता है तो फिर ईवी को कैमरा की तरफ देखना होता है। तो बस थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया कि चलो डिस्टर्ब नहीं करती, उनको पूजा करने देती हूँ उनकी। और इधर जो है मैंने पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जुकीनी ग्रेट करके डाली थी, थोड़ी सी कैरेट ग्रेट करी थी, बाकी आलू हैं और साथ में जो है वो कुट्टू का आटा और काली मिर्च और नमक जो होता है और हरा धनिया, ये चीज़ें डाल के। तो ये रेसिपी बहुत बार शेयर करी है। और यहाँ पे भगवान जी के लिए भोग की प्लेट भी लगा दी है और ये अद्वी ने लगाई है प्लेट। स्माइली उसने बनाई है पकौड़ियों की और साथ में हरी चटनी है, दही रख दी है और जो खीर है उसका भोग मैं बाद में लगाऊंगी, जैसे मीठा बाद में दिया जाता है तो भगवान जी को भी उसी तरह से बाद में दिया। और बस इसके बाद सारा काम हो गया था और ईवी जो थी वो दीदी के कंधे पे चढ़ के बैठी थी सोफ़े पे। अद्वी उसे लेके खड़ी होगी तो फिर उसको डर लगने लगा कि कहीं दीदी गिरा ही ना दे, सोफ़े पे ही बैठ के जो है वो मुझे बस ऐसे बिठाओ। तो अच्छा सा दिन बीता, इंडिया में सबसे बात हुई, दोनों अच्छा लगा। त्योहार पे यही होता है कि सबसे बातचीत हो जाती है। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।